आज 15 अप्रैल है। आज हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। तो अपने मन को एकाग्र करके आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा की याद में बैठकर बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने, माने 21 जन्म तक मृत्यु का प्रवेश नहीं, माने अकाले मृत्यु नहीं। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। अमर अर्थात यानी शरीर नहीं छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होगी। आयु पूरी करके स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम भी, दोनों में अंतर क्या है ना। दुनिया में लाइफ पॉलिसी खरीदते हैं लोग, है ना, और तुमने बाबा के पास अपनी लाइफ को इंश्योर कराया। क्या अंतर है? उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसे मिलें। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनी होती नहीं। तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। तो कितना दुनिया के इंश्योरेंस और बाबा के इंश्योरेंस में कितना फ़र्क है ना। उस इंश्योरेंस में किस्त इंसान भरता है और पैसा उसके घर वालों को मिलता है, और इस बाबा के पास जो इंश्योर करते हैं अपना जीवन, जो बाबा के यज्ञ में समर्पित करते हैं, उसमें स्वयं आत्मा को 21 जन्मों के लिए प्राप्ति हो जाती है। गीत है, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रुहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं, है ना। माने केवल सतयुग नहीं, त्रेता में भी हमारा जीवन बहुत ही सुंदर होगा जिसमें अकाले मृत्यु नहीं होगी। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती है, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब ये रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। माने जो बेसिक कोर्स 7 दिन का कर लेता है ना, जिसको पता चल जाता है कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, उनसे ही बाबा बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए तो भी कितने थोड़े समझते हैं, है ना। बाबा भी हमें ज्ञान दे रहा है तो बाबा की बातें कितनी समझ में आती हैं ना। समझते समझते समय लगता है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी, फिर पावन बनना है, उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज़ होती नहीं, माने बाबा से मीठा और कोई है नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं, ये भी जानते हो। बाबा हमको अमर बनाने आए हैं, पुरुषार्थ कर अमर बन। अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक, और अभी है मृत्यु लोक। यह अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनी, वह तो सब है भक्ति मार्ग की बात है। तुम बच्चे सिर्फ मुझे एक से ही सुनो। मामेकम याद करो, ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनी आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं। ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए कि हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है, यह भी मनमना भाव हो जाता है। ये भी याद करना, माने अपने घर को याद करना, फिर अमरपुरी को याद करना, ये भी मनमना भाव हो जाता है। मूल वतन है मनमना भाव, अमरपुरी है मध्याजी भाव, है ना। मूल वतन को जब हम याद करते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है? मनमना भाव की। और अमरपुरी माने विष्णुपुरी, माने मध्य में, है ना। अपना जो स्वरूप है विष्णु स्वरूप, है ना, तो वो स्मृति में आता है। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है इसमें अपने को आत्मा समझ
आत्मा निश्चय करना, हम आत्मा ने ये जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुक्त बात है अपने को आत्मा समझ। स्वीट बाप को याद करना, उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति में वह कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते। तुम बच्चे जानते हो, पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता, अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, है ना। बाबा ने किसको बोला फर्स्ट फ्लोर, माने पृथ्वी लोक। बाबा ने बोला मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, माने फर्स्ट फ्लोर बाबा ने आज बोला परम धाम को, वो तब खाली होगा जब आत्माएं आती रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि फिर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो बाबा ने बोला पुनर्जन्म बंद नहीं होता, वो तो आती ही रहती हैं। यहाँ पे शरीर छोड़ेंगी फिर जन्म लेंगे, नहीं तो ऊपर खाली कैसे होगा। तो इसलिए बाबा ने बोला कि मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, और यह है थर्ड फ्लोर अथवा ग्राउंड फ्लोर। तो तीनों लोक की बाबा ने आज नामकरण कर दिया। मूल वतन हो गया फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन सेकेंड, और अभी पृथ्वी लोक थर्ड फ्लोर। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं, वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो ये दुनिया है। मैंने देह को धारण करके फिर इस लोक में आते हैं थर्ड फ्लोर में। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हो ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी है। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बहुत बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर वैश्यालय है। सत्य तो एक ही परमपिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रू रिहान कर रहा हूँ। बाबा किससे बात कर रहा है? अभी हम आत्माओं से बात कर रहा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु में ऊंचते ऊंचे शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म तन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र हैं। उन्हों के चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते, बहुत नौदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वह कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता। उनको दीदार हुआ तो यह गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा, वैसे ही मैं हूँ, माने इतना सूक्ष्म है। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नंबरवार सबको आना है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वह तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं
मन मना भव मैं आत्मा हूँ, मुझ बाप को याद करना है। ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों? ये तो देह अभिमान है ना, तुम्हारा देह में प्यार है। होना चाहिए आत्मा से प्यार, अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी होता नहीं है ना। आत्मा जब जन्म लेती है तब रोती है ना, शरीर छोड़ते हैं तब कोई रोता है। तुम बच्चों को अपनी आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाना है ना। हमारा भाई नारगंश द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जब बाबा कह रहे इतनी प्रैक्टिस हो जाए आत्मा देखने की। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत, है ना। ये दिखाई नहीं देती। अपने आत्मा को अंदर से ये संकल्प करना है, अंतर्मुखी हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लग जाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है, महिमा सारी संगम की है। जबकि बाप बैठ तुमको समझाते हैं, इसमें स्थूल कोई बात नहीं। ये जो तुम दिखते हो कि वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है, नंबरवार तो है ना। मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विकर्म नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें। परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए। ऐसे थोड़ी सब कहेंगे कि हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वह कभी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर गटर में गिरेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, यह तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। 1-2 से दिल लगी तो कह देते गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है, आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी। ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे, है ना। बावन बोला जिसकी देह में बुद्धि जाती है उसको आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्वसेवल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वे जरूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी है। अच्छी रीत सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी बावन बोला, आराम भी हराम है। सर्विस ही बावन बोला, सर्विस ही सर्विस है ना। आराम भी नहीं करना बनो, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी। किस किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाएं। ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीत समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीत धारण करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल नगाड़े बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ क्या होगा, मिलते जाएंगे। आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे, है ना। अभी तो वो दिन आ गया, है ना। कितने संत सम्मेलन हर तरफ चल रहे हैं। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते हैं यह है भूत पूजा, यानी शरीरधारी को पूजना, यह है भूत पूजा। मेरे तो पैर हैं नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे, है ना।
मैंने तो ये तन लोन लिया है, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरी संतान हो। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म, इसलिए इसका नाम भी है श्याम सुंदर। शिव का तो कोई पता नहीं है कि क्या चीज़ है, शिव के बारे में जानते नहीं। यह बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं परमात्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरी बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात होती नहीं है, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है ना। ज्ञान केवल संगम पर बाबा आकर देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्माभिमानी बनने की गुप्त मेहनत कर और बोलो जिससे मिलो। मैं आत्मा अपने भाई से बात कर रहा हूँ इस स्मृति से। रूहानी सर्विस का शौक़ रखना है, आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी। तो उन बच्चों को भी अभी से संस्कार संभालने हैं ना। बाहर का आदत डालेंगे तो भवन बोलो संस्कार बन जाते हैं, वरदान है। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार में, जैसे मुरलीन बाबा ने बोला कि सदा बिजी, सर्विस ही सर्विस। तो भगवान बोला विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी नई नई बातें, सेवा के प्लान दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेला पना नहीं सकता। ऐसे सेवादारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है ना। कौन सी आत्माएं हैं? हम सभी आधार मूर्त आत्मा है ना। तो हमेशा स्वप्न में भी सेवा है ना। कैसे आत्माओं को कल्याण। स्लोगन है संगम युग का एक एक सेकेंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। अब व्यक्ति सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। विस्तार है जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप का माइंड है, सर्वशक्तियाँ स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, यह असंभव है। तो बाबा ने क्या वरदान दिया है ना। जब बाबा साथ है तो सर्वशक्तियाँ स्वतः ही साथ है, तो असंभव कुछ है नहीं। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। अच्छा, शांति। तो आज बाबा ने इंश्योर कराने की बात करी है ना, अपनी लाइफ को इंश्योर कराना है ना। तो बाबा आया है तो उसको कितना प्यार से याद करना है ना। बाबा ने बोला लत पड़ जाए, आदत पड़ जाए है ना, तो बाबा की स्मृति से ही आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा की मैल दूर होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।